देखिए, अडानी से यारी और मणिपुर से मक्कारी ये कतई हम होने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री जी को एक्सपोज करने के लिए निकले हैं, सदन में एक्सपोज करेंगे, सड़क पर एक्सपोज करेंगे। और जो दुनिया भर का लुटेरा है, जिसकी जांच हम चाहते हैं, जिसकी हम चर्चा चाहते हैं, वो सदन के अंदर करवा करके रहेंगे। और जिस तरह से मणिपुर की अनदेखी हो रही है, बहनों के साथ जो हो रहा है, उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो देख रहे हैं सदन में जिस तरह की कार्रवाइयां हो रही है, जिस तरह से अमित शाह ने कहा है, हम ये कह सकते हैं कि जब हम रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी को भगवान मान सकते हैं, तो संविधान के रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर को भगवान मानने में क्या दिक्कत है। जिन लोगों को दिक्कत है वो सदन से बाहर जाए और देश छोड़ के जाना चाहिए। जिन लोगों ने अधिकारों को सुरक्षित किया है, वैसे लोगों को अपमानित करने का काम अगर करेंगे तो हम इसी तरह लगातार संघर्ष करेंगे। जो हमारा वर्तमान में संसद चल रहा है और जिस तरह लोकहित के मुद्दों को, इस देश के अखंडता को अक्षुण्ण रखने वाले मुद्दों को एक सिरे से खारिज सत्ता दल के लोग केंद्र सरकार कर रही है, उसके खिलाफ जनमानस में आक्रोश है। और वो आक्रोश आपको सभी राज्यों में, सभी जिलों में, सभी राज्य मुख्यालयों में देखने को आज मिल रहा है। ये शुरुआत है। कल ही आप देखें 1,36,000 करोड़ हम पाते हैं। ये यहाँ का सरकारी चिट्ठी है, मुख्य सचिव चिट्ठी लिखते हैं। ये कोर्ट का निर्देश है कि आप इनके बकाये का भुगतान करें, कैसे करेंगे वो बताएं। और उस पर संसद में उनके मंत्री गैर जिम्मेदाराना जवाब देते हैं, तो ये भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। तो इसको लेकर हर एक झारखंड वासी का यह कर्तव्य बनता है कि इस अपने हिस्से को हम कर्जदार बने। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे बकाये जो हैं, हमारे साथ जो नाइंसाफी हो रहा है, उसको हम लेकर रहें। और यदि देश का संसद लीडर अपोजिशन कोई मांग करते हैं तो उसको आप नजरअंदाज कब तक करेंगे, जब फॉरेन के लोग, वहाँ की एजेंसी, वहाँ की सरकारें जिनको टारगेट कर रही है, जिनको समन कर रही है, जिन पर FIR कर रही है, और उनको यदि यहाँ पर जांच बैठाने की मांग करें तो आप मौन बैठे हैं, तो कुछ न कुछ दाल में काला नजर आता है। तो उसको जब तक हम लोग उजागर न कर लें, सड़क पर हैं अपने नेतृत्व के आह्वान पर। और इसमें धीरे धीरे गठबंधन दल के, इंडिया गठबंधन के सभी साथी भी सड़क पर आपको आने वाले दिनों में नजर आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। तो हमें अपने जनमानस को, अपने मुद्दों को लेकर हमेशा सजग रहना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। लोग इस तरह के कार्यक्रमों में ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्यों, इसकी जरूरत क्यों आ पड़ी। तो इसकी जरूरत देश को है, राज्यों को है, आवाम को है, और देश यह जानना चाहता है। उसी को उजागर करना, हम लोग देश की जनता का ध्यान आकृष्ट करना सड़कों पर है। उम्मीद है कि जल्द ही बैकफुट पर केंद्र सरकार आएगी और हमारी मांगों की अनसुनी न करते हुए निष्पक्ष तरीके से जांच कराएगी। संदेश ये है कि एक बहुत बड़ा एक सुनियोजित साजिश हो रहा है। जैसे प्रियंका जी ने संसद में कहा कि अडानी जो सेब का बागवान है वो परेशान है, और अडानी जी सेब के मूल्य को निर्धारित कर रहे हैं। अडानी जी किसानों के खेती की जो कोल्ड स्टोरेज है उसको निर्धारित कर रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज में वो अपना उन्होंने ऐसा कि पॉलिसी बनवा लिया जिससे आने वाले दिनों में किसानों को अपना रेट खुद निर्धारित करने का मौका नहीं मिलेगा। और किसान भाई जो है अडानी के हाथों की कठपुतली बन जाएंगे। अभी ये क्योंकि ये आपको ये नहीं पता है कि अडानी ने बहुत बड़ा एक FPO बना करके सर से टैक्स एग्रीकल्चर, कृषि के नाम पर, कृषि व्यवसाय के नाम पर अपनी जो टैक्स है उसको माफ करवा रहा है। तो ये सीधे सीधे किसान अडानी ऐसे पूंजीपति के साथ व्यापार में, अपने खेती में मुकाबला नहीं कर पाएंगे और उनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। और एक बहुत बड़ा बात बोलने जा रहे हैं कि हम लोग कल से ही अडानी फ्री विलेज बनाने जा रहे हैं। चानो के कमाती गांव को, वहां पर अडानी फ्री, वहां लोग अडानी के गांव के किसी सामान को यूज नहीं करेंगे। जैसे असहयोग आंदोलन विदेशी कपड़ों के खिलाफ था, तो कल कमाती गांव में उनके
बनाए हुए सामानों का होली खेला जाएगा कमाती चानों में। जो कॉन्स्टिट्यूशनल इमेजिनेशन था उसके पीछे क्या था कि हम अपने संविधान के माध्यम से हिंदुस्तान की संघीय व्यवस्था को मजबूत करेंगे, आर्थिक और सामाजिक ढांचा को मजबूत करेंगे। लेकिन जिस तरह पूंजीवादी व्यवस्था वो लागू कर रहे हैं, इससे तो यही लग रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में आर्थिक और सामाजिक स्तर पर ये जो है सो एक आपातकाल की स्थिति है। एक समय था जब इमरजेंसी हुआ था पॉलिटिकल रीजन से। आज स्थिति यह है कि इस देश में आर्थिक और सामाजिक आपातकाल की स्थिति इसलिए बनी हुई है कि जो कार्य संस्कृति है भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी की, वो जिस तरह पूंजीवादी व्यवस्था को फिर से स्थापित करना चाहते हैं तो सामाजिक समानता तो समाप्त हो जाएगी। जो रिलेशन केंद्र और राज्यों के बीच होना चाहिए उस रिलेशन को वो खंडित करना चाहते हैं। तभी हमने कहा कि इस दोनों फ्रंट पर इमरजेंसी की स्थिति है। इस विषय को भी उठाया जाएगा और एक विषय हम अलग से मांग करेंगे कि जो कंपनसेशन 5 वर्षों तक चलाया जा रहा था, हमारे यहाँ हम मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है, हम उत्पादन करते हैं लेकिन कंज्यूम यहाँ नहीं होता है। और कंज्यूमर स्टेट पंजाब, महाराष्ट्र, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल ये सब हो जाता है, हमको वो राशि नहीं मिलती है। इसलिए मैं उस बैठक में ये मांग करूंगा कि ये जो 5 वर्षों की अवधि समाप्त हो गई है, 5 वर्षों के लिए और बढ़ाई जाए। मतलब लोकतांत्रिक तरीके से हम अपने अधिकार की रक्षा के लिए जो हमारा बकाया है उसके लिए न्यायालय के शरण में भी अगर जाना पड़ेगा तो उससे पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन एक पॉलिटिकल एथिक्स क्या कहता है कि किसी भी राजनीतिक दल, किसी एक गवर्नमेंट को अगर केंद्र सरकार के खिलाफ कोर्ट का शरण लेना पड़ रहा है तो ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये उसका फेल्योर है। भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी नीति वाली सरकार की विफलता के कारण हम सबों को कोर्ट जाना पड़ेगा। देखिए, ये विडंबना है हमारे झारखंड का कि हमारा पैसा पार्लियामेंट में जो आंसर दिया गया इसे हम लोग सहमत नहीं है। गरीब का पैसा है, हमारे आदिवासियों का पैसा है, हमारे अल्पसंख्यक भाइयों का पैसा है, दलित भाइयों का पैसा है, झारखंड के मूल वासियों का पैसा है। आप कैसे आंसर दे सकते हैं कि पैसा मेरा बकाया नहीं है? हम क्या आप झारखंडियों क्या मूर्ख समझते हैं कि हमारे पास एविडेंस नहीं है क्या? हमारा कोयला कितना गया अब तक? आपने हमारे कोयले को क्या किया? आपने कितना रेट दिया, कितना पैसा दिया? आपके पास कोई हिसाब नहीं है। मैं अपना शेयर मांग रहा हूँ, टैक्स मांग रहा हूँ, बकाया का पैसा मांग रहा हूँ, उस पर भी आप ना कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री जी ने खुलेआम बयान दिया कि झारखंड का एक भी कोयला मैं अब दूसरे राज्य जाने नहीं दूंगा जब तक आप मेरा पैसा बकाया नहीं देंगे। तो बहुत बड़ा स्टेप है और अभी से हम लोग नाकाबंदी करने जा रहे हैं। एक भी, न केवल कोयला, लोहा, पानी, खनिज संपदा बंद कर देंगे और जब तक आरएसएस का जो मुख्यालय अंधकार में नहीं रहेगा तब तक हमारा पैसा नहीं मिलेगा। मैसेज तो अब ऐसा है कि नाउ थिंग्स, सवाल जो है इस सर से ऊपर निकल गया है पानी। साल भर से ज्यादा हो गया मणिपुर, वहां कर्फ्यू लगा हुआ है, वहां की राज्य सरकार पूरी तरह विफल है। आप देख रहे हैं कि घर से वहां के विधायकों को निकलना मुश्किल हो गया। ऐसे सारे परिस्थिति में आखिर लोकसभा में एक भी कोई स्टेटमेंट मणिपुर पे नहीं आया, एक भी नहीं आया। प्रधानमंत्री बंबई के कलाकारों को लेकर के घंटों ठहाका लगा रहे हैं, लेकिन मणिपुर का कोई विक्टिम का एक डेलीगेशन से आज तक नहीं मिला। आखिर क्या है ये? कितना क्रूड, कितना इनह्यूमन कैरेक्टर का ये सरकार और इसके नेता है। दूसरी तरफ मैं कहूं कि मणिपुर की घटना, डोंट टेक इट इसको लाइटली। आज वो बॉर्डर स्टेट है, वो बॉर्डर स्टेट है। पाकिस्तान के साथ आपके रिश्ते बद से बदतर हो गए। हर दिन हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं। अब आपका बांग्लादेश के साथ भी जो रिश्ता है वो आपको ठेंगा दिखा दिया।
वहां कट्टरवादी आ गए, और ये भी आपका डिप्लोमेटिक विफलता का एक सबूत है। और उस हालत में बॉर्डर स्टेट को आप पिछले 1 साल से, क्या दूसरे राज्य को लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये कॉमनल अप्रोच जो है मोदी का, उसके चलते मणिपुर विक्टिम हो रहा है? तो ये एक सवाल है, जब लोकसभा में नहीं चुना जाएगा तो रोड पे आए बिना दूसरा गुजारे। सेकंड थिंग, अडानी, ये इकोनॉमिकली लिबरलाइज्ड कंट्री है, बट एक व्यक्ति को पूरा देश बेच दो, इसकी किसने अधिकार दिया है मोदी को? और ये एफआईआर कोई और वारंट हमने नहीं निकाला है, अमेरिका में आया। अमेरिका के लोगों ने जितने सवाल उनके ऊपर उठाए थे, सेबी के साथ जो उनका चेयरमैन के साथ जो उसका गठबंधन, तो आखिर कब ईडी ने एक सम्मन तक नहीं भेजा, सम्मन तक नहीं भेजा है ईडी ने, रेड करना तो दूर की बात। तो इस देश में एक व्यक्ति का, पूंजीपति का शासन चलेगा जो मोदी के कंधे पे भी सवार है? ये सवाल हम कहाँ उठाएं? तो सड़क पर ही वर्षों अगर उठाना पड़ा, लड़ना पड़ा तो लड़। देखिए, एक बात स्पष्ट है, जिस प्रकार गृह मंत्री जी वो लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर में जिस प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे, उनकी चाहे भाव भंगिमा, चाहे जिस प्रकार कटाते हुए जो उनके मन में जो बातें थी, एक तरह से उनका अपमान किया। और मैं कह सकता हूं कि लगातार क्या बार बार अम्बेडकर अम्बेडकर करो, इतना नाम भगवान के लिए तो स्वर्ग में जाते। तो न केवल बाबा साहब का अपमान है, वरन ये मैं कह सकता हूं कि उनको ये संविधान पे भी विश्वास नहीं है। इस जो संविधान पे विश्वास नहीं, उन्हें लगता है संघ के विधान पे विश्वास है। इसलिए हम लोगों ने कहा, आज एक प्रोटेस्ट हम लोगों ने किया कि इस प्रकार अगर गृह मंत्री न वो संविधान पे उन्हें विश्वास है, न लोकतंत्र पे विश्वास है, इसलिए और उनका जो उन्होंने अपमान किया, तो उन्हें तो माफी मांगनी चाहिए। इसलिए हम लोगों ने आज प्रोटेस्ट किया यहाँ पे। निश्चित रूप से ये न केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये जुमलों की सरकार है। अभी 2022 में 17 अप्रैल 2022 में कटरा में अमित शाह जी की अध्यक्षता में क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई, जहां पे ममता बनर्जी जी, हेमंत सोरेन जी, हमारे मुख्यमंत्री, सारे लोगों ने वहां पे बैठक हुई। और 1,36,000 करोड़ रुपया कोयले की रॉयल्टी के पैसा, कंपनसेशन का पैसा, वो सारी बातें वहां पे आई। गृह मंत्री, ये चीफ सेक्रेटरी ने यहाँ पर पत्र भी लिखा, विधानसभा में बातें आई, कोयला मंत्री जी से बातें हुई। लेकिन परसों दिन यहाँ पे उनके वित्त मंत्री जी ने, वित्त राज्य मंत्री जी ने सीधा इनका इनकार किया, ऐसा कोई बकाया नहीं है। तो क्या ये सरकार जो झारखंड में उनके जो पराजय हुई तो उसका बदला वहां की जनता से ले रही है? ये हमारे पैसे हैं 1,36,000 करोड़ रुपया, हम तो वैधानिक तरीके से निश्चित रूप से ये पैसे हम लेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।